मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक अंडर द चैप्टर मोशन, क्लास 10 साइंस। और इसमें हम डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे सेशन में। तो सबसे पहले समझेंगे कि डिस्टेंस क्या चीज़ होती है। डिस्टेंस सिंपल, जो भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जितनी दूरी वो तय करता है, उसको हम सिंपल भाषा में डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है। और ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। और ये हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है या उससे ज़्यादा ही होता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि डिस्टेंस क्या होता है, तो दिस इज दी path covered when we travel second point is it is a scalar quantity। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स ये इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस आप किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि इट कैन नॉट बी ज़ीरो। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, कैन नॉट बी ज़ीरो, इसको हम कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट इट इज़ ऑलवेज greater than or equal to displacement। It is always greater than or equal to displacement। equal to displacement। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो कि कुछ हद तक डिस्टेंस के समान ही है, बट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुँचने में। और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और ये ज़ीरो हो सकता है, और ये हमेशा डिस्टेंस से लेस देन या इक्वल होता है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड सी इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is the shortest distance between initial position and final position it is a vector quantity। It is a vector quantity, एक वेक्टर क्वांटिटी है, and it cannot be zero। it cannot be zero, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, और ये हमेशा की डिस्टेंस के बराबर या उससे छोटा होता है। इट is always less than or equal to distance। सपोज एक बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और पॉइंट बी पर जाती है।
उसके बाद अगेन पॉइंट बी से स्टार्ट करती हुई पॉइंट ए पर आ जाती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाती है और फाइनल पोजीशन से फिर इनिशियल पोजीशन पे आती है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिकॉज जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गया, तो इसका फाइनल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट कैन बी 0। ये 0 हो सकती है वैसा ही, और इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो जिसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड दी वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दैट इज रिप्रेजेंट